Assalamu alaikum. How is everyone? I hope everyone's doing really well. Come and join me on a day when I'm not working and see how much you can relate. So usually मेरा डे स्टार्ट होता है तकरीबन 6:30 और 7 के बीच में. On a day I'm not working, still मुझे इसी टाइम उठना पड़ता है because नमाज़ पढ़नी होती है और नमाज के साथ साथ आप कुरान पाक की या तो तिलावत सुनते हैं या फिर तिलावत करते हैं. तो मैंने तिलावत सुनी और इसके बाद मेरी सुबह का कुछ रंग यूं था, ब्यूटीफुल एंड नाइस एंड ब्राइट. ऑमलेट एंड टोस्ट मेरा बहुत फेवरेट नाश्ता है, लेकिन देयर आर अदर ब्रेकफास्ट जो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, कॉन्टिनेंटल भी और डिफरेंट अदर कंट्रीज़ के भी. आपको मैं अपने जर्नी में ऑफ्टन ये चीज़ें डिस्कस करती रहूँगी. नाश्ते के बाद डे की कुछ ऐसी शक्ल थी, रेनी एंड वेट, और काफ़ी विंडी भी था मौसम. तो मुझे तो करने थे काम जो कि रुक नहीं सकते. मैग्नीशियम की टेबलेट्स आर पार्ट ऑफ माय डेली रूटीन. आई वुड सजेस्ट आपके लिए भी कैल्शियम और विटामिन डी का कॉम्बिनेशन साथ साथ, लेकिन मैग्नीशियम इन पर्टिकुलर आपको, हम सब लेडीज़ को बहुत ख़ास तौर पे लेनी चाहिए फॉर द हेल्थ ऑफ बोन. लाइट्स ऑफ, विंडोज़ क्लोज्ड. जो सामान रिटर्न करना था उसे मैंने गाड़ी में रखा. आई एम गोइंग टू टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट टुडे बिकॉज मुझे काफ़ी दूर जाना है. प्लस मुझे अपने कुछ काम भी करने थे फ़ोन में, जो मुझे लगा कि मैं बस में अगर जाऊं तो बहुत अच्छे तरीके से टाइम को इस्तेमाल करके कर सकती हूँ. 173 का रूट मैं फ़ॉलो कर चुकी थी और टाइमिंग भी मुझे पता थी. इट वॉज़ अ नाइस लॉन्ग पीसफुल जर्नी. इस दौरान मैंने अपने बहुत सारे काम किए. घर की बिज़ी रूटीन में कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता, कभी आप यहाँ बिज़ी हो जाते हैं, कभी आप वहाँ बिज़ी हो जाते हैं. तो मेरे ख़्याल से इट वाज़ अ नाइस मोमेंट कि मैं थोड़ा सा वक्त को इस्तेमाल करके अपने काम कर सकी. वॉक भी बहुत खूबसूरत थी, वेरी नाइस कूल वेदर, अच्छी ब्रीज़ चल रही थी. एंड देन आई रीच्ड माय डेस्टिनेशन व्हिच वाज गैलियंस रीच शॉपिंग पार्क. Massive next, my favorite. There's a brand new JD store opening as well. और इंग्लैंड में टॉयलेट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बेक्टन में आपको इजीली अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं. सो जस्ट मेंशनिंग. सो इफ़ यू आर कमिंग एज न्यू, और अगर आपको पता नहीं है, तो बेक्टन में काफ़ी सारे टॉयलेट्स अवेलेबल हैं. नाउ इट्स द ब्लड टेस्ट टाइम. सबसे पहले उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया. आई थिंक मेरे नंबर्स बिल्कुल ठीक थे. आई एम अ पार्ट ऑफ अ रिसर्च, तो उसमें ब्लड सैंपल थोड़ा सा देना था. एंड आई थिंक इट्स क्वाइट अ नाइस वे टू बी पार्ट ऑफ रिसर्च, जो कि हम सबकी सेहत और उसकी बेहतरी के लिए हो रही होती है. एंड आई एम ऑलमोस्ट डन, और ये रही मेरी कंफर्मेशन. आप बेक्टन आएँ और टेस्को ना जाएं, दैट इज़ इम्पॉसिबल. अपॉइंटमेंट के बाद मैंने चक्कर लगाया टेस्को का. रमज़ान ऑफर्स आर ऑलरेडी ऑन. ना सिर्फ टेस्को बल्कि तकरीबन तमाम बड़े सुपर स्टोर पर रमज़ान की ऑफ़र्स अब मौजूद हैं. और होम सेक्शन तो मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है. मैं आपको और भी बहुत सारे होम स्टोर्स का विज़िट करवाती रहूँगी. FNF पर अभी भी बहुत सारी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी. आई जस्ट थॉट के लेट मी जस्ट क्विकली पे अ विज़िट. तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी बार्गेन प्राइस पर. अगर आप विज़िट करना चाहें तो फील फ्री. और आप सुपर स्टोर आएँ और बेसिक्स ना ख़रीदें, दैट्स इम्पॉसिबल. बेसिक्स मैंने लंच के हिसाब से ख़रीदी. बच्चे पास्ता बहुत शौक से खाते हैं, स्पैगेटीज़ भी, तो मैंने सामान ले लिया विद सॉसेस. तकरीबन 12:30 बजे मेरा वापसी का ट्रैवल स्टार्ट हुआ. वॉकड बैक टू एस्टर, जहाँ 173 का स्टॉप मौजूद था. आई रीच्ड माई होम. थोड़ी सी थकावट भी हो रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी, बिकॉज़ ब्लड भी जब आपके बॉडी से निकला हुआ होता है तो आपको फील होता है. माई क्यूटी पाई, माई पम पम, हेलो. पम पम है नाम मेरी कनेरी का. लॉन्ड्री मेरी ड्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी थी. मैंने जल्दी से उसको मूव करके टम्बल ड्रायर ऑन किया. आपको थोड़ी सी अनबॉक्सिंग दिखा देते हैं. छोटी मोटी चीज़ें थी. पॉपकॉर्न्स मेरे बहुत फेवरेट हैं स्वीट वाले, वो लिए थे. फिर स्पैगेटी एंड पास्ता का कुछ सामान था बहुत ज़रूरी. और एक चीज़ जिसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, वो ये छोटी सी कैंडल थी. इट वाज अ बार्गेन कैंडल. 10 पाउंड्स की थी और ऑफ़र पर लगी हुई थी, तो आई लिटरली गॉट इट फॉर 3 पाउंड्स. मुझे थोड़ी सी यूनिक कैंडल चाहिए थी और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगी मुझे जब मैंने चेक किया. तो अराउंड 13-15 इसको मैंने अनबॉक्स किया. अगर आपको मेरे किसी भी व्लॉग में मेरी जैकेट मुझ पर नज़र आए तो आप समझ जाइएगा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है या फिर मुझे इमीडिएटली आफ्टर कहीं जाना है. दीज आर दी ओनली 2 रीज़न्स जैकेट रिमूव ना करने की.
और वैसे भी अगर आप एक चीज़ आपके माइंड में आ रही हो और उसको फ़ौरन रिकॉर्ड ना करें तो वो मिस हो जाती है। तो दीज आर फ्यू रीज़न्स जो मुझे लगता है कि मैं जस्टिफाई कर सकती हूँ बहुत कॉन्फिडेंटली। दैट्स सो नाइस एंड कैंडल इज़ रेडी। हाउ प्रिटी। शाम के टाइम ये फिर इस तरह लगेगी। ज़ोहर की नमाज़ तकरीबन 1:30 बजे के करीब मैंने पढ़ी और उसके बाद मुझे बहुत तलब हो रही थी किसी एनर्जेटिक चीज़ की, तो लकीली घर में लैम यखनी मैंने रखी हुई थी। I added a couple of drops of lemon and then I had some 15 minutes time to myself to rest. On the day जिस दिन मैंने ये सब कुछ शूट किया बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आया हुआ था अप नॉर्थ यूनाइटेड किंगडम में, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए ऊपर की तरफ। जो लोग वहाँ रहते हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे बिल्कुल। मैं अल्लाह की पस ऑल सेफ़। बच्चों के लिए स्पगेटीज़ बनानी थी मुझे बहुत ज़रूरी, क्योंकि उनके आने में तकरीबन 1.5 आवर रह गया था। इसको मैंने चिकन को जल्दी से मैरिनेट करके रखा हुआ था, सब्ज़ियाँ ऐड करके थोड़ा सा सॉटे किया और सॉसेस ऐड करके माय स्पगेटीज़ आर एब्सोल्युटली रेडी। बच्चे स्कूल से आए तो चीज़ें बिल्कुल रेडी थी, उनको मैंने खाना डाल के दिया और फिर हम सब ने टेबल पे बैठ के काफ़ी सारी बातें की। तीनों बच्चों ने मुझे अपनी अपनी स्टोरी बताई। यू नो व्हेन यू मीट योर चिल्ड्रन आफ्टर अ स्कूल डे, इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट मोमेंट कि आप उनके साथ बैठ के थोड़ा कनेक्ट करें, उनसे बात करें। आपका अपना कनेक्शन अपने बच्चों के साथ जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही अच्छा है। अगर उनका कोई टेस्ट है, अगर उनका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो डिफ़िकल्ट है और आज उनका लेसन था, आपके साथ बात करके आपके चंद पॉजिटिव काइंड वर्ड्स, तसल्ली के कुछ वर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं अपने बच्चों के लिए। सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू कनेक्ट विद योर चिल्ड्रन। मिसहैप्स हम सबके साथ होते हैं, मेरे साथ भी हुआ। डू यू नो व्हाट हैपेंड? मैं अपनी ही ग्लासेस के ऊपर स्टेप अप कर गई तो वो ग्लासेस टूट गई। देन आई इमीडिएटली हैड टू ऑर्डर। मैं पूरी सिचुएशन शूट नहीं कर सकी बिकॉज बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन थी। फिर खैर मूविंग ऑन, डिनर पे बात कही। डिनर हम बना रहे हैं तोरी गोश्त। इट्स अ वेरी बेसिक करी बेस। अगर आपको ये बेस बनानी आती हो तो आप बहुत सारे सालन बना सकते हैं। गोश्त में प्याज, टमाटर और मसाले डालकर मैंने उसको रख दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं सेकंड स्टेप में डालती हूँ जब गोश्त गल जाता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से गोश्त को गला लिया। तोरी को मैंने छील लिया, तोरी के बारीक बारीक गोल पीसेस काट लिए। एक बात याद रखिएगा कि तोरी के अंदर काफ़ी चिकनाई होती है, तो ऑयल अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं भी डालेंगे भुनाई के वक्त तो तोरी अपना बहुत अच्छा ऑयल छोड़ती है और उसके साथ फिर आपके खाने की शक्ल बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत हो जाती है, तरी बहुत अच्छी आ जाती है। इसको मैंने 5 मिनट का दम दिया और दूसरी तरफ मैंने स्टार्ट की अपनी रोटी बनानी। 7:30 हो रहे थे। बच्चों को भी भूख लगी थी ऑफ कोर्स और हस्बैंड को भी, बिकॉज़ हमारी रोज़ की रूटीन यही है कि 7:30 तक खाना टेबल पर मौजूद होना चाहिए। लेट करना मीनिंग आपकी रात की नींद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। मैं ऑटोमेटिक रोटी मेकर लेने का भी सोच रही हूँ। अगर आपने यूज़ किया है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि हाउ यूज़फुल इज़ इट वर्थ बाइंग? ज़रूरी है घर में होना या मैनुअली रोटी बनाना ज़्यादा बेहतर है? आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। दिस वाज एक्चुअली अ नॉन वर्किंग डे, जब मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाता है इन चीज़ों का। मैंने दूसरी तरफ वर्किंग डे का भी व्लॉग बना के एक रखा हुआ है, लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो इतना बोरिंग है कि अगर मैं उसको अपलोड करूं तो आपको पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ़ यूड लाइक टू सी कि मेरी वर्किंग डे की रूटीन क्या है। प्लीज़ लेट मी नो। यूजुअली ऑन अ वर्किंग डे मैं बहुत सिंपल सी रूटीन गुजारती हूँ। अनफॉर्चुनेटली जॉब पर मैं कोई भी चीज़ शूट नहीं कर सकती, बाय लॉ मुझे अलाउड नहीं है फ़ोन निकालना, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। और दूसरा ये कि वर्किंग डेज़ में कोई ऐसी एक्साइटिंग मसरूफियत या कोई एक्टिविटी नहीं होती जिससे मैं शूट करूं। खाने के बाद आई थॉट के सुन मेरे दिल का एक एपिसोड कैचअप कर लेते हैं। ऑनेस्टली आई डू हैव सम थॉट्स अबाउट इट। मैं 3 फ्रेजेस बोलूँगी और आपको मेरी सारी बात समझ आ जाएगी। नंबर 1, अम्मार को देखकर सिर्फ एक ही फ्रेज़ मुझे याद आता है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। और साथ ही साथ हारा हुआ आशिक। इस ड्रामे में तो पूरी की पूरी प्रोडक्शन टीम ने प्रूव कर दिया कि शादी वाकई में गुड्डे और गुड़िया का खेल है। और KRQ का फ़लसफ़ा मोहब्बत मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, बिल्कुल इतना ही दूर है रियल लाइफ से जितना ज़मीन से यूरेनस एंड नेपच्यून। डू यू एग्री विद मी? ज़रूर बताइएगा। लाला का दिन पहुंचा अपने इख्तिताम को।
मेरी पूरी कोशिश होती है कि अराउंड 9:30 और 9:45 मेरी सारी की सारी चीज़ें वाइंड अप हो चुकी हों, चूल्हा क्लीन हो, बर्तन अपनी अपनी कैबिनेट में जगह पर लगे हुए हों, ताकि जब मैं सुबह उठूं तो एक अच्छा क्लीन और टाइडी किचन मेरा वेलकम करे। आपसे बहुत जल्द एक और ब्लॉग में मुलाकात होगी। वेरी गुड नाइट टू यू ऑल एंड आई विल सी यू वेरी सून। गुड नाइट। लाइक एंड सब्सक्राइब।